दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो 3 किस्म के लोगों के लिए। नंबर 1 तो वो लोग जिनके पास पैसे इतने नहीं हैं, बहुत कम पैसे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के हालात की वजह से बाहर जाना चाहते हैं, ख़ास तौर पर यूरोप जाना चाहते हैं, लेकिन कम पैसों की वजह से वो कहीं अप्लाई नहीं कर पाते। तो आज जिस कंट्री के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उधर एक तो बहुत ही कम पैसों में आप यूरोप में लीगली जा सकते हैं। यूरोप के एक ऐसे मुल्क के बारे में आपको बताऊंगा। सेकंड, उन लोगों के लिए वीडियो है जो कि घर बैठे यूरोप का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, यानी कि ई वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि वो एम्बेसी के चक्कर लगाएं, एम्बेसी के चक्कर लगा लगा के ख्वार हों और घर बैठे ही उनका वीज़ा आ जाए। तो ये जो यूरोप के जिस मुल्क के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, इसमें आपने घर बैठे अप्लाई करना है और अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल से आप अप्लाई करेंगे और आपको 15 दिन के अंदर अंदर आपके घर पे यूरोप का वीज़ा हासिल हो जाएगा और फिर आप यूरोप जा सकेंगे। तीसरे, ये वीडियो उन किस्म के लोगों के हैं जिनके पासपोर्ट पे छोटे मुल्कों के वीज़े तो हैं, छोटे अफ्रीका के या एशिया के इधर के, लेकिन वो अपना पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और वो चाहते हैं यूरोप के भी कोई 1-2 मुल्कों के उनके पासपोर्ट पे वीज़े लगे हुए हों। तो ये एक यूरोप का कंट्री है जिसका वो आराम से घर बैठे 15 दिन के अंदर ई वीज़ा मंगवा के वो वहाँ जाकर ट्रैवल कर सकते हैं और इस तरह अपना पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो जिस कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, ये कंट्री है अल्बानिया। इसका ग्रीस यूनान से बॉर्डर मिलता है और सी साइड से ये इटली से इसका बॉर्डर मिलता है और ये इसमें तकरीबन 30 लाख की आबादी है और वहाँ पे बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे फ्रेंडली लोग रहते हैं और ये यूरोप के अंदर ये मुल्क आता है। यूरोप के और दूसरे मुल्कों में तो वीज़ा लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका वीज़ा आप घर बैठे ऑनलाइन ई वीज़ा सिर्फ 15 दिन में हासिल कर सकते हैं और आपको कोई पैसे वगैरह भी पहले नहीं देने। अगर आपका वीज़ा लग जाता है, आपको एक ईमेल आती है, जब आप जाके उसकी फिर पेमेंट करते हैं जब कंफर्म हो जाता है वीज़ा ऑफिशियली वहाँ पे। तो इसका जो अप्लाई करने का तरीका है, वो ई वीज़ा अप्लाई करने का तरीका, उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से उसके लिंक पे जाके इससे ऑनलाइन अप्लाई ख़ुद करें। किसी दूसरे एजेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको ख़ुद अप्लाई करना है और इसमें कोई पैसे वैसे आपने अप्लाई के वक्त नहीं भरने। सिर्फ आपको 3-4 चीज़ें आपको चाहिए होंगी, बहुत ही वो भी नॉर्मल चीज़ें हैं, कोई ख़ास ऐसी मुश्किल वाली चीज़ें नहीं हैं। उसमें आप पासपोर्ट है, उसकी पासपोर्ट की 6 महीने वैलिडिटी होनी चाहिए आपकी, 3 तस्वीरें हैं आपकी और बैंक स्टेटमेंट है और ये आपको 3 चीज़ें इसको स्कैन करा के अपने कंप्यूटर में रख लें और इसको भी आप जब अप्लाई करें तो उसका अटैच कर दें और वहाँ के उनके ऑनलाइन अप्लाई कर दें अल्बानिया की जो वेबसाइट है। 15 दिन के अंदर इसका आपके पास ई वीज़ा आ जाएगा और जब ई वीज़ा आएगा तो उसके बाद उनकी ईमेल आएगी कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है और अब आप पेमेंट करते हैं। तो फिर आपने पेमेंट करनी है और कोई पेमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं है, इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 10,000 के करीब है और पाकिस्तानी रुपीज़ में 30,000 के करीब है, जो आप पेमेंट करके अल्बानिया यूरोप में जा सकते हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा ये होता है अल्बानिया में जाने का कि एक तो आपको 15 दिन में यूरोप का वीज़ा मिल जाता है और आप एक यूरोप की कंट्री में चले जाते हैं और उस पर आप जाके वहाँ पे आप रहते हैं और आपको कहीं जॉब वगैरह मिल जाती है। तो अगर आप जॉब करते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर फिर आपको ये फ़ायदा होता है कि अगर आप वहाँ पे 5 साल रह लेते हैं तो वहाँ पे आपको नेशनलिटी मिल जाती है और नेशनलिटी मिलने के बाद अल्बानिया के 81 कंट्रीज़ ऐसी हैं, अगर आपके पास अल्बानिया का पासपोर्ट होता है, नेशनलिटी होती है, तो आप वहाँ पे 81 मुल्क ऐसे हैं जिनमें आप बग़ैर वीज़े के फिर जा सकते हैं अल्बानिया के पासपोर्ट पे। तो उनमें बड़ी यूरोप की बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हैं, एक जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, तो सिंगापुर है। इस तरह की कंट्रीज़ में आप फिर जा सकते हैं। तो आपने अगर वहाँ पे 5 साल गुज़ार लिया, वहाँ की नेशनलिटी ले ली, तो आपका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आप बड़े-बड़े मुल्कों में फिर बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं अल्बानिया के पासपोर्ट पे। एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि वहाँ पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको जब जॉब करते हैं तो वहाँ पे जॉब्स के 3-4 सेक्टर हैं, उधर बड़े अच्छे चांस हैं। ख़ास तौर पे अगर आप टीचर वगैरह हैं, टीचिंग की वहाँ पे बड़ी ज़्यादा डिमांड है क्योंकि
वहाँ पे टीचिंग के जो लोग हैं वो उनकी शॉर्टेज है, तो वहाँ पे टीचर्स अगर आप पढ़ा सकते हैं तो आप वहाँ पे टीचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इतने एजुकेटेड नहीं है, पढ़े लिखे नहीं, तो वहाँ रेस्टोरेंट्स वगैरह में वेटर लग सकते हैं, वहाँ पे सर्विस बॉय लग सकते हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स में रिसेप्शन पे बैठ सकते हैं, रिसेप्शन की जॉब मिल सकती है। और इसके अलावा होटल्स वगैरह में जॉब मिल सकती है, ड्राइविंग की जॉब मिल सकती है, जॉब्स मिल सकती हैं। सैलरीज़ उसकी वहाँ पे नॉर्मल ही हैं। सैलरीज पाकिस्तानी रुपीज़ में 2 लाख और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 60,000 के करीब वहाँ पे मंथली सैलरी मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको एक यूरोप आप पहुँच जाते हैं। कोई अफ्रीका का मुल्क नहीं है या कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ की कोई इसकी पासपोर्ट या जहाँ के मुल्क की अहमियत नहीं, बल्कि यूरोप का एक मुल्क जैसे बताया इटली और यूनान के दरमियान ये वाक़ है। तो वहाँ के आप पहुँच जाते हैं और वहाँ अगर 5 साल रह लेते हैं तो उसकी नेशनलिटी मिलने के बाद आप 81 कंट्रीज़ जो मैंने अभी पीछे बताई हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली, सिंगापुर, इनमें आप बग़ैर वीज़े के फिर जा सकते हैं अल्बानिया के पासपोर्ट पे। तो ये एक बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जो लोग चाहते हैं कि उन्हें घर बैठे वो अप्लाई करें और किसी एजेंट वगैरह के पास नहीं जाना चाहते और अपना कोई पैसा नहीं लगाना चाहते, तो आप ऑनलाइन अप्लाई करने में क्या हर्ज है, इसमें कोई पैसे तो नहीं लग रहा है। आप ऑनलाइन अप्लाई करें और अगर आपका 15 दिन में वीज़ा आ जाता है, फिर आप पेमेंट करिए, वो भी बहुत कम पेमेंट है जो मैंने बताई, और फिर आप वहाँ चले जाते हैं। और वहाँ जाके अगर आप वहाँ पे 5 साल रहते हैं आपको नेशनलिटी मिल जाती है। या फिर अगर वहाँ पे शादी कोई कर लेता है तो शादी के 3 साल बाद भी वो नेशनलिटी के लिए फिर अप्लाई कर सकता है। और नेशनलिटी मिलने के बाद जैसे मैंने बताया कि तकरीबन मुल्क में दुनिया के 81 कंट्रीज़ हैं, बड़े बड़े मुल्क हैं, जिनमें आप फिर बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं। तो वहाँ जाके फिर आप अपनी फैमिली वगैरह को भी बुला सकते हैं। इसका ये एडवांटेज हासिल होता है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करें। और एक अच्छा मुल्क है और कम आबादी वाला मुल्क है, इसलिए वहाँ पे शॉर्टेज है लोगों की। तो वहाँ जाके आप अच्छी एक लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। ख़ासतौर पर ऐसे लोग जो पाकिस्तान या इंडिया से किसी यूरोप के मुल्क में जाना चाहते हैं कम पैसों में और बग़ैर किसी एम्बेसी के चक्कर में लगाए बगैर, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और वीज़े के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको कोशिश करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी करें और ग्रुप्स में और सब्सक्राइब भी करें चैनल। थैंक यू।